ताकत दी रहेगी बात ही पे भाई सरू करे ना करा, क्योंकि जब बोलने लगा बंदा के अंदर जब दर्द हो है ना, वो उसकी दिल की आवाज हो है, कुछ सोच के नहीं आते हम। और ये आवाज आ रहे तो नहीं किसी बंद कमरे में शिक्षा डाल के कपड़े खींचे गए, किसी बहन की कहीं चुनरी खींची गई 26 जनवरी ने, और फिर एक मौका ऐसा आया बात ऐसे नहीं रुकी, क्योंकि यह कमी हमारा समाज में है। मैं गुणगान को नहीं करूं, मेरे जड़े कमी लगेगी मैं वहां निकलने का काम करया करूं, इसे करके मेरे गले कम खड़े होए करे, खिलाफ ज्यादा खड़े होया करे, क्योंकि जो सच्चाई हो उसने स्वीकार कर लेनी चाहिए। यदि समाज उसे दिन शिक्षा डाकर के ऊपर इस समस्या का समाधान कर लेता, पूरा हरियाणा एक साथ खड़े हो जाता, तो फिर ना तो दूसरी व्यक्ति का बलात्कार हुआ था और फिर ना तीसरी का हुआ था। तीसरी बात थी जो मेरा की बेटी थी, जिसने एक सच्चाई के प्रति सिर्फ एक समाधान कर लो कि एक के बार निचोड़ हो जाए। जब बुराई एक जगह लड़ सके तो अच्छाई एक जगह खड़ी होकर क्यों नहीं लड़ सकती। और मेरे पे कोई रुकी, ये 4 पत्रकार हैं नरवाड़ा के जिन्हें सच का साथ दिया, अंकुर और है भाई आज भी किया तो सब नहीं होया करता। तो आखिर एक बात बताओ, आप लोगों की आवाज उठावेगा कौन जब पत्रकार तक शोषित होने लग रहे हैं। इनका दौरा गन है, इनका जड़ा अन्याय हो, जड़ा असत्य हो, आप लोगों ने एकजुट खड़े होकर बोलना पड़ेगा, तो असत्य एक जगह खड़ा है। फिर भी मेरे तक कोई गलती हो तो मैं माफी चाहूँ, और जो मेरी सरदारी, मेरा समाज, मेरा खास जो भी फैसला लेगा मैं बिल्कुल तनमन से उचारा करना, बिल्कुल तनमन से, और हमारा समाज हमारी धर्म का बिल्कुल तनमन से उसका पूरा उतरने का काम करेगी। और यहाँ आज एक बेटी नहीं, हजारों बेटियों का शोषण होने लग गया है, हर 12 मिनट में एक बलात्कार होने लग गया है। तो मेरी तो इस समाज से विनती है कि इस समस्या का स्थायी समाधान कर लो, कि इस सरकार को उखाड़ फेंको, नहीं तो यार ऐसा सारे आपकी बहु बेटियां नहीं छोड़ेंगे। बस हमारा तो एक समस्या का समाधान है। जवान जय किसान, माता शक्ति, माता शक्ति। अनुरोध करती हूँ सभी से, राम राम करती हूँ हाथ जोड़कर इस बेटी की आगे पोल को नहीं याद रखना। और हम सोनिया धून बेटी के साथ हैं, और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ बेटियों के बारे में। बेटी कहती है माँ से, माँ मुझे जीना है, मुझे जीने दो। बेटी कहती है माँ मुझे जीना है, मुझे जीने दो। मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। भाई की पुरानी किताब पढ़कर तेरा नाम रोशन करूंगी। माँ मुझे प्यार मत देना, दुलार मत देना, हो सके तो इतना कर देना, जन्म से पहले मार मत देना। जन्म में बेटी करे पुकार, जन्म में बेटी करे पुकार। माँ मुझे भी देखने दो संसार, माँ मुझे भी देखने दो संसार। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जो ऐसा बात करवाती है, जो ऐसा बात करवाती है, वो माँ नहीं डाइन का रूप कर लेती है, वो बाप नहीं कसाई बन जाता है। क्या झांसी की रानी बेटी नहीं थी? क्या सरोजिनी नायडू बेटी नहीं थी? क्या कल्पना चावला बेटी नहीं थी? क्या सोनिया धून एक बेटी नहीं है? क्या एक चांदनी जादूगरनी बेटी नहीं है? इन बेटियों के ऊपर ऐसा अत्याचार होता रहा तो हमारे देश में जय जवान जय किसान। धन्यवाद। मैं सबके साथ हूँ, अब तक रह के आकर मैं चल लूंगा भाई, गारंटी करूँ। ईसा साथी से चल देगा, चाहिए इज्जत बतानी है। नो सोचता ही सोनिया के दिल में आया है, आपके तारी बेटी की बारी है। कहते कहता हूँ आपके तेरी बेटी की तेरी है। स्कूल में चंदे बीजेपी के तरंगे हैं और उसके शिकारी हैं, छोड़ेंगे नहीं। अगर छुटाना है पिंडे उठा लो, खंजर उठा लो, और कोई तरीका नहीं है। मैं तो नारायण बात सुने भाई, मैं बोला पूरी बात बोल दूंगा, बोलते तो नारायण भाई मातृ शक्ति, मातृ शक्ति। एक नारायण भाई या पंचायत नीच से तरी बचाएगी मकड़ी। एक जानकारी और देना चाहूंगा भाई, 26 तारीख को हमारे राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी और हमारे हरियाणा में जितने भी हमारे दून भाई है, इनको सागवन गांव में जो तो सामने पड़ता है, भिवाड़ी में तो साम के पास है, वहां से हमारी निकासी हुई है सारे दून भाइयों की, परिवार की। तो हम वहाँ अपना पूरी खाप इकट्ठी करके सभी स्टेटों से
और उसमें भी हम कोई ऐसा फैसला लेंगे और अपनी बात को सम्मानित भी करेंगे। और कोई हमारी खाम में छोटी मोटी त्रुटि है उस बारे में भी हमारी पंचायत हर साल होती रहती है, थोड़ी लेट हो गई थी। तो भाई आप जो यहाँ से डिसीजन लेंगे, आपका कैसा भी डिसीजन हो, जो भी पंचायत करेगी, देखो फैसला तो पंचायत ने करना है। मैं उर्दू का प्रवक्ता होने के नाते भाई हम हर तरह के फैसले में अपनी बात के साथ हैं। और 26 तारीख को अपनी दूर खाक इकट्ठी होके हमारी बार वहाँ उसको सम्मानित भी करेंगे। और आज जो फैसला हुआ ठीक है, नहीं तो 26 में कोई गंभीर फैसला लेंगे। धन्यवाद सभी भाइयों को, राम राम। जो हमारे एनर्जी के बच्चे जो जन्नत की इच्छा रखते उनको बहका करके अलग अलग सर्कलों में बांट दिया जाता है। पिछले दिनों हमने देखा किसान आंदोलन में बहुत से बच्चे हमारे समाज के लड़ने के लिए निकले, मगर हमारे जैसे लोगों ने ही अपने अपने उनको बांट लिया, ये तेरा ये मेरा। और उनमें आधे से ज्यादा बाबा रामदेव के नाम से, आधे से ज्यादा के.एन. गोविंदाचार्य के नाम से, आधे से ज्यादा आरएसएस के लोगों के नाम से सरकार चलाते हैं। फिर भी हम नहीं समझते। अगर हमारी ताकत बिखर गई, अगर सर छोटू राम के परिवार में पैदा होकर के हम एक लाइन नहीं समझे, डॉक्टर अम्बेडकर के देश में पैदा होकर के एक लाइन नहीं समझे, दोनों महापुरुषों ने एक ही संदेश दिया था कि अगर हजारों साल तक दलितों ने गुलामी को किया, उस एवज में हमारी ये पहली पंचायत नहीं, से पहले हमने कैथल में भी करी थी और वहां भी सफल हुई थी। और मैं तो कहना चाहूँ यहाँ जितने भी मेरे बड़े चाचे गाँव पंचायती इकट्ठे हो रहे हैं, भाई अपनी बाल बेटियां की इज्जत खातर कोई ऐसा कड़ा फैसला लेना भाई आपकी बेटियां सर उठा के चल सके। और अपनी खप्पा के प्रधाना ने यो भी निवेदन करना चाहूँ, अकेली सोनिया नहीं है, सोनिया के साथ आप अपने घर से अपनी बहन बेटियों को निकालो ताकि समाज ने, इस सरकार ने मुंह बेरा पटे भाई सोनिया अकेली नहीं है, सोनिया के साथ बहुत सारी सोनिया खड़ी है, बहुत सारी झांसी की रानी खड़ी होगी है। और इनकी सम्मान देना आपका फर्ज है, इनकी इज्जत पर हाथ डालने का काम आप नहीं कर सकते। अरे इधर सारे इकट्ठे हो जाओ, सिर्फ इन पगड़ीधारियों की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ जरूरत है इन पगड़ीधारियों के लिए समाज ने खड़े होना पड़ेगा। जब ये समाज खड़े होगा जब तो इन पगड़ीधारी कोई फैसला लेंगे, ये फैसला लेकर आ जाए। लेकिन कई बार हमारा समाज उस पर अमल नहीं कर पाता। कैथल में भी हमने फैसला लिया था बेबे सोनिया की, उसमें तो उसमें अमल नहीं हो पाया। तो यहाँ से मैं चाहती हूँ जो भी फैसला ले इन पगड़ीधारियों कर ले, हमारा समाज, हमारा देहात और खासकर मेरी माँ बेटियों का गुजारिश है ये भी साथ में खड़ी हो। और एक बार फिर आपका निवेदन है, बेबे सोनिया अपना अपना अकेला ना समझिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये हमारी बाल बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। और फिर आपसे निवेदन करूं, आप सरपंचा का भी साथ करियो, उनका भी ध्यान करो, क्योंकि वह आपने बनाए वाला लाठी लग रही है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कोई बात गलत लगी तो हाथ जोड़कर माफी चाहो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हम बोल नहीं सकते, लेकिन अब गरादा के गुर्जा में मौके में याद था, लेकिन इसका अगर हमेशा याद रखा, पंचायती सरदारों बुरा न मानियो, एक दर्द है। अनुशासन में खुद भी रहा करो और अपने परिवार में भी रखा करो और काम करने लगो, भाईचारा में पढ़ जाओ। और भाईचारा का हमेशा ये हाथ जोड़ा करो, इसका बड़ा हथियार बोलता रहे, ये हाथ जोड़ा करो, एकाम में लंबी गर्दन मत करो। आपने गर्दन लंबी रखी हमेशा तक। मैं वादा करता हूँ बड़ी सभा में आज से मैं हाथ जोड़ने का काम करूंगा, सारे जितने भी पंचायती सरकारों सबके सामने। या हाथ जोड़ना सीखो, भाइयों से प्रेम करना सीखो, प्यार करना सीखो। ये बेटी है सती मेरे सामने जो बेटी है, ये ताकत है। अगर ये ताकत मेरे साथ जुड़ जाएगी तो हमको कहो किसने बाहर काट के हम अंदर फिर के बंद कर देंगे सरकार को। लेकिन एक बात और है, पीछे से और कह रहे थे मैं 5 मिनट दिया करूंगा, आखिर में हुआ टेम घंटा दिया करूंगा। देखिए काफ़ी दूर दूर से यहाँ आए हैं पंचायत के रूप में श्रद्धालु। लक्ष्मीबाई के जिसी मर्दानी होनी चाहिए, मर्दानी होनी चाहिए।
पूरी पंचायत यहाँ बैठी हरियाणा की। पूरे समाज की बेटियों की इज्जत पे प्रहार है। अगर अब भी आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं खड़े होंगे और इस पे सही निर्णय अगर नहीं लिया गया तो ये जो है उनको खत्म करने के लिए जो काम कर रही है वो इस तरीके से खत्म करेगी, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम सभी को इस मंडल से और समस्त ग्रामवासियों से ये अनुरोध करती हूँ, आगे का ऐसा निर्णय लिया जाए इस महिला कोच के पक्ष में कि उनको हम न्याय दिलवा सकें सब मिलकर। अगर ये महापंचायत होने के बाद इस मामले को यही साइड में कर दिया गया तो ये हमारी महापंचायत का न्याय दिलवाना है। धन्यवाद। जय किसान, जय मजदूर। हमारे और उनके प्रतिनिधि अगर हमारी शर्त लगी जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे।